पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने पहले सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए। इसमें सिंधु जल समझौता, पाकिस्तानी राजदूतों को वापस जाने को कहा और पाकिस्तान में जो भारतीय राजदूत हैं उसे भारत बुलाया। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया और SAARC वीजा रद्द। इसके बाद 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में आतंकी हमले में चूक की बात भी विपक्ष ने उठाया। बैठक के दौरान सरकार ने भी माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि IB और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में पूरी जानकारी दी कि कहां पर चूक हुई थी। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने एक ही बात और एक ही सवाल उठाया, इंटेलिजेंस फेल्योर था और वहां पर प्रॉपर सुरक्षा डिप्लॉयमेंट की बात हुई जो कि पहले नहीं थी। राहुल गांधी ने भी पूछा कि ऊपर जहां घटना हुई है वहां सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे, जिस पर सरकार का कहना था कि जनरली इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है और जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो यात्री हैं वो इसी जगह पर स्टे करते हैं। ज्यादातर राजनीतिक दलों का जो सवाल था वो इंटेलिजेंस चूक से रिलेटेड ही था और प्रॉपर सुरक्षा डिप्लॉयमेंट को लेकर ही था। राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर सवाल पूछा और ऊपर जहां घटना हुई सुरक्षाकर्मी नहीं थी, ये बार बार मीटिंग में सवाल दोहराया गया। सरकार ने कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू से पहले ही हम यहां पर टूरिस्ट को 20 अप्रैल को ही टूरिस्ट आने लगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था जून में डिप्लॉयमेंट होती थी जो कि अप्रैल में नहीं हो सकी, क्योंकि इस जगह पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ही डिप्लॉयमेंट हर साल जून के महीने में था। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी माना कि चूक हुई है सुरक्षा में। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ होता तो हम लोग यहां पर बैठे ही क्यों होते और हम ये मीटिंग क्यों बुलाते। लेकिन इस बार लोकल टूर ऑपरेटर ने सरकार को बिना जानकारी दिए ही वहां पर टूरिस्ट की बुकिंग पहले से ही लेने शुरू कर दी थी। सरकार ने पूरा ब्यौरा विपक्ष के सामने रखा और इस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। विपक्ष का भी कहना हुआ कि अगर सरकार कह रही है कि डिप्लॉयमेंट नहीं था वहां पर और सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, मतलब गलती मान रही है। अगर गलती मान रही है तो फिर सरकार के साथ विपक्ष पूरा खड़ा हो गया। किरेन रिजिजू का बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा बैठक के बाद, कि बैठक में क्या कुछ हुआ। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, IB की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने CCS बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। सरकार ने जब सुरक्षा में चूक की बात मानी तो इस दौरान विपक्ष ने भी कहा कि वे सरकार के साथ है। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीधे आतंकी कैंप को टारगेट बनाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सरकार आतंकी के खिलाफ कई बड़े कदम उठाएंगे और इसमें पूरा विपक्ष, पूरा देश एक साथ है। राहुल गांधी का कहना हुआ कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। सर्वदलीय बैठक 2 घंटे चली। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी बयान सुनिए। कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया है ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। केस इंटेलिजेंस की फेल्यूर है और पुलिस को अगर इत्तला नहीं है, लोकल पुलिस को इत्तला अगर नहीं मिलता है, 3 टायर सिस्टम रहने के बावजूद भी, ये बहुत बड़ी गलती है। अब ये होने के बाद उन्होंने इसको तो उनके सेक्रेटरी जो भी है, अपना गृह सचिव और दूसरे हमारे दीक्षित बोल के एक सेक्रेटरी है, उन्होंने सभी ने वो माना कि नहीं, थोड़ा लैप्स हुआ है, ऐसा कुछ हम छुपा नहीं सकते, लेकिन हम जितनी कोशिश करना है वो पूरा हमने किया है। इसके बावजूद ऐसी घटना हुई है, इसके लिए हम आइंदा पूरे स्टेप्स लेंगे। सर्वदलीय बैठक में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा
कि केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकवादी समूह को पनाह देता है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये कायरतापूर्वक आतंकवाद ने पर्यटकों पर गोली चलाई, जहां पर निर्दोष बच्चे, मासूम, बुजुर्ग सभी थे। वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर? क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सभी तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद थे। आपको यह भी बता दें कि पहलगांव के बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी। इसमें से एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। टीआरएफ आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसका ठिकाना पाकिस्तान में बताया जाता है। पाकिस्तान ही इन आतंकियों को पनाह देता रहा है और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में टसल भी है और युद्ध की स्थिति भी पैदा हो गई है। अब भारत जो एक्शन की रणनीति बना रही है वो क्या कुछ होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा कि भारत का एक्शन क्या कुछ था आतंकवाद के खिलाफ। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।